राधे राधे। अब देखिए आप, जो बात आती है वो है आपकी टीचिंग ऑफ प्रोज लेसन। तो प्रोज लेसन के अंदर हम टीचिंग कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है आपको। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोज लेसन। ठीक है, जो प्रोज लेसन है वो दो प्रकार का माना गया है। डिटेल्ड प्रोज लेसन, दूसरा है नॉन डिटेल्ड लेसन। डिटेल्ड लेसन, डिटेल्ड प्रोज लेसन जिसमें प्रोज को विस्तृत रूप में पढ़ाया जाता है सिखाया जाता है उसको डिटेल्ड प्रोज लेसन कहते हैं। द डिटेल्ड प्रोज लेसन इज आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग। जो डिटेल्ड प्रोज लेसन होता है उसको इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, अर्थात उसको बोल बोल कर पढ़ा जाता है, उसको इंटेंसिव कहते हैं। एक होती है एक्सटेंसिव, उसको साइलेंट रीडिंग होती है, लेकिन ये है लाउड रीडिंग। इन दिस लेसन, इस पार्ट के अंदर, इस लेसन में, इन दिस लेसन, इस लेसन में टेक्स्ट बुक इज रीड, टेक्स्ट बुक को पढ़ा जाता है, टॉट सिखाया जाता है वर्ड बाय वर्ड। तो डिटेल प्रोज लेसन में किताब को पढ़ते हैं और सिखाया जाता है वर्ड बाय वर्ड। इन दिस लेसन, इस लेसन में लैंग्वेज मटेरियल इज कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड। और इन दिस, इस पार्ट, इस लेसन के अंदर भाषा को, मटेरियल को पूर्ण रूप से व्याख्या समेत समझाया जाता है। ठीक है सर, ये हो गया आपकी डिटेल्ड प्रोज लेसन। दूसरी होती है नॉन डिटेल्ड प्रोज लेसन, जिसको कहते हैं अपन एक्सटेंसिव रीडिंग, जिसको साइलेंट शांत रूप से पढ़ा जाता है। द नॉन डिटेल्ड प्रोज लेसन आर आल्सो कॉल्ड एक्सटेंसिव रीडिंग। वो होती है आपकी इंटेंसिव रीडिंग, डिटेल्ड प्रोज लेसन को, और नॉन डिटेल्ड लेसन को कहते हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। इन दिस लेसन, इस लेसन में एक्सप्रेशन इज नॉट डन, व्याख्या नहीं की जाती है बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा। तो हमें इस यहाँ तक जो पढ़ाया है इसका मतलब कहने का उद्देश्य ये है, जो लेसन प्रोज लेसन है वो दो प्रकार के माने गए हैं। डिटेल्ड प्रोज लेसन, जिसका दूसरा नाम है इंटेंसिव रीडिंग, जिसको लाउड रीडिंग कहते हैं। दूसरा है नॉन डिटेल्ड लेसन, जिसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं, और दूसरा नाम है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब इसमें जब हम प्रोज लेसन करते हैं तो हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक अध्यापक होता है, अध्यापक जब टीचिंग कराएगा तो उस समय उसको किस किस की आवश्यकता होती है, तो ध्यान से देखना है आपको। देखो, सबसे पहले मार्जिनल एंट्रीज, मतलब जो अपन टीचर जब खड़े होकर बोर्ड पर जो लिखता है उसको मार्जिनल एंट्रीज कहते हैं। मार्जिनल एंट्रीज के अंदर जो पूर्ति की जाती है, जैसे आप देखिए, पहले डेट लिखी जाएगी, डेट के नीचे क्लास लिखी जाएगी, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, और फिर इंग्लिश के अंदर जिसको पढ़ाया जा रहा है वो टॉपिक लिखा जाएगा। दूसरा, पीरियड कौन सा चल रहा है आपका, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है या चौथा चल रहा है, वो लिखा है। ड्यूरेशन, पीरियड की कितनी अवधि है, 45 मिनट है, कितनी है, 50 मिनट है, नहीं वो लिखी जाती है। तो जो ये मार्जिनल एंट्रीज हैं वो फिल्ड बाय टीचर, टीचर के द्वारा पूर्ति करी जाती हैं सर। उसके बाद एम्स ऑफ टीचिंग प्रोस, टीचिंग का जो पढ़ाने का जो उसका एम्स क्या है। फिर प्रिपरेशन, तैयारी की जाती है, मटेरियल कौन कौन से मटेरियल को काम में ले रहा है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज, जो हमने पिछला पार्ट पढ़ा है उसके बारे में ज्ञान कराया जाता है। और उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन, मतलब जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में परिचय दिया जाता है। फिर इसमें लिखा हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर है कि इंट्रोडक्शन हैज टू पर्पस। इंट्रोडक्शन के दो उद्देश्य होते हैं सर, परिचय के दो उद्देश्य होते हैं। पहला है टू ब्रिंग द पार्ट पास्ट नॉलेज टू कॉन्शियसनेस, मतलब जो हमने पिछली बार पढ़ाया है उसकी पूरी जानकारी देना, ये पहले का। टू ब्रिंग द पास्ट नॉलेज टू कॉन्शियसनेस, जो हमने पढ़ा है पूर्व परिचित ज्ञान की जानकारी देना। दूसरा है टू अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, बच्चों को आकर्षित करना, ध्यान एकत्रित करना। टू द न्यू सब्जेक्ट, जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना। तो ये जो आपके इंट्रोडक्शन के दो पॉइंट हैं, तो इसका मतलब है पिछले ज्ञान को जानकारी देना, और उस जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनको ध्यान केंद्रित करना, और नए सब्जेक्ट के बारे में बताना। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। फिर इसमें प्रेजेंटेशन होगा। देखो,
सबसे पहले जो अपन करेंगे मॉडल रीडिंग की जाएगी, वो मॉडल रीडिंग हमेशा टीचर के द्वारा होती है, मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, नहीं है। उसके बाद फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगा, उच्चारण किया जाएगा। उसके बाद इमिटेशन ड्रिल होगा, मतलब इमिटेशन स्टूडेंट्स करेंगे, लाउड रीडिंग वो भी बाय द स्टूडेंट्स। फिर एक्सपोजिशन एंड एक्सप्रेशन किया जाएगा, नहीं क्या प्रदर्शन किया जाएगा। अब इसमें जो अपने जो पढ़ाने के जो तरीके हैं, मेथड ऑफ एक्सपोजिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, सिर्फ अपन एक्सपोज उन्हीं को प्रकट कर सकते हैं जो कठिन शब्द होते हैं टीचिंग वोकुलरी के द्वारा। अब कौन कौन से विधि हैं जो शब्दों के द्वारा हमको याद कर सकते हैं, मतलब जो टीचर करवाता है। एक तो सीधा करवा सकता है, जैसे पहला है डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि कोई वस्तु को जैसे कोई नहीं आ रहा है, और किसी जैसे जैसे फिश है, फिश जो उस बच्चे को नहीं बुझाए तो फिश को हम एक चित्र बना के, पिक्चर बना के उसको हम समझा सकते हैं, चार्ट के द्वारा समझा सकते हैं, नहीं मॉडल बना सकते हैं, नहीं उसको दिखा सकते हैं कि इस प्रकार का होता है। तो इसी प्रकार इन दिस मेथड मीनिंग इज टॉट, इस मेथड के अंदर जो मीनिंग सिखाई जाती है, शोइंग मॉडल, मॉडल यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट वस्तु को यूज कर सकते हैं, पिक्चर को यूज करते हैं, चार्ट फ्लैश कार्ड को यूज कर सकते हैं, बाई डू सम एक्शन कुछ कार्य विधि के द्वारा भी कर सकते हैं, उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। दूसरा आता है ट्रांसलेशन मेथड। तो कोई शब्द नहीं आ रहा, उसको हम समझा के उसको हम बता सकते हैं, जैसे मीनिंग इज टॉट, मीनिंग सिखाई जाती है। तो आपका ये पहला हो गया डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा ट्रांसलेशन मेथड हो गया। अब तीसरा चलते हैं यूसेज मेथड। तो यूसेज मेथड में ये होता है कि मीनिंग टॉट, मीनिंग को सिखाया जाता है बाय सेंटेंस पैटर्न, बाय के द्वारा समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यूसेज मेथड। अगला आता है डेरिवेशन मेथड, मतलब उस शब्द की उसको जो उत्पत्ति है, कहाँ से तैयार की गई, उसके बारे में बताया जाता है। तो बाय टेलिंग, इसमें कहा जाता है हाउ द वर्ड वाज फॉर्म, कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, फ्रॉम कहाँ से हुआ है, वियर द वर्ड वाज डिराइव्ड, कहाँ से इसकी उत्पत्ति की गई है, नहीं है क्या, उसको कहते हैं हम डिराइवेशन मेथड। अगला है आपका रेफरेंस मेथड। रेफरेंस आप समझते हो किसके संदर्भ में, कहीं भी यदि हम जाते हैं तो किसी के माध्यम के द्वारा जाते हैं, तो ये कल्चरल हम बता सकते हैं संस्कृति के द्वारा, और सोशल स्टोरी सामाजिक कहानी के द्वारा बता सकते हैं, रेफरेंस उस शब्द के संदर्भ में बता सकते हैं। अगला है आपका सिमिलर वर्ड मेथड। उसके समान जैसे शब्दों को बता सकते हैं, जैसे कैट है, रेट है, ये उसी से संबंधित हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड सिमिलर वर्ड मेथड। अगला होता है कॉन्ट्रास्ट मेथड, मतलब उस शब्द का अपोजिट बताना। जैसे रात है, रात का दिन, और दिन का क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा, डी का नाइट, नाइट का डी, नहीं दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रास्ट मेथड, नहीं। अब जो अगला पॉइंट चलता है वो चलता है आपका साइलेंट रीडिंग, ओनली साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, इसका जो बेस पैराग्राफ में से शॉर्ट आंसर टीचर द्वारा, शॉर्ट क्वेश्चन टीचर द्वारा पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन में जब पूरा पाठ पढ़ा दिया जाता है तो टीचर के द्वारा छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। रिकैप्चुलाइजेशंस, इसकी फिर उस शब्द उस पाठ की पुनरावृत्ति की जाती है। कंप्लीट लेसन पर आधारित प्रश्न अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, जिनका उत्तर बड़े रूपों में देना पड़ता है, मेजर आंसर के रूप में छात्र के द्वारा देना पड़ता है। लास्ट में आता है होम असाइनमेंट। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये आपके होते हैं प्रोज टीचिंग लेसन के होते हैं आपके।